बीजेपी के पूर्व मंत्री नीरज कुमार बबलू ने बड़ा दावा किया है। आपको बता दें कि बीजेपी के संपर्क में जेडीयू के कई दिग्गज नेता हैं। ये कहना है बीजेपी के पूर्व मंत्री नीरज कुमार बबलू का। आपको बता दें कि कई एमपी एमएलए ने बीजेपी से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। नीरज कुमार बबलू ने जेडीयू पर निशाना साधा है। जेडीयू डूबता हुआ नाव है, कोई नहीं करना चाहता इस पर सवारी। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां बीजेपी के संपर्क में जेडीयू के कई नेताओं के होने की बात खुद नीरज कुमार बबलू ने स्वीकार किया। उन्होंने कहा है, दावा किया है कि जेडीयू के तमाम ऐसे मंत्री हैं जो अब डूबते हुए जहाज में सवारी नहीं करना चाहते। बीजेपी के पूर्व मंत्री हैं नीरज कुमार बबलू, जिन्होंने ये बड़ा दावा किया। बीजेपी के संपर्क में जेडीयू के कई दिग्गज नेता हैं। कई एमपी एमएलए ने बीजेपी से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। नीरज कुमार बबलू ने जेडीयू पर निशाना साधा, लेकिन किसी के नाम का कोई खुलासा नहीं किया गया। आपको बता दें कि इससे पहले भी संजय जायसवाल हो, विजय सिन्हा हो, तमाम ऐसे बीजेपी के नेता हैं जो इस तरह के दावे कर चुके हैं। खुद सुशील मोदी भी इसको लेकर दावे कर चुके हैं कि जेडीयू के कई ऐसे नेता हैं, विधायक मंत्री हैं जो अब जेडीयू के साथ नहीं रहना चाहते, जेडीयू के में से चुनाव नहीं लड़ना चाहते, बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं। और आगामी चुनाव को लेकर यह बड़ा दावा अपने आप में काफी मायने रखता है, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड को लेकर इस तरह की बयानबाजी ये पहली बार नहीं है। इससे पहले भी कई बार बीजेपी इस तरह की बयानबाजी कर चुका है। बीजेपी के संपर्क में कई एमपी एमएलए हैं और वो अब बीजेपी के साथ चुनाव लड़ना चाहते हैं। ये दावा है नीरज कुमार बबलू का, बीजेपी के पूर्व मंत्री हैं। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां बीजेपी के पूर्व मंत्री नीरज कुमार बबलू ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने साफ कहा है कि जनता दल यूनाइटेड के कई ऐसे मंत्री हैं, कई ऐसे विधायक हैं जो अब जेडीयू के साथ यानी नीतीश कुमार के साथ रहकर चुनाव नहीं लड़ना चाहते, अब वो बीजेपी के साथ चुनाव लड़ना चाहते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए, चर्चा के लिए हमारे साथ अफजल अब्बास जी जुड़ गए हैं, जेडीयू के नेता हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेट बिहार झारखंड पर। अफजल का फोटो नहीं है क्या? अफजल जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। जी अफजल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज स्टेट बिहार झारखंड पर। और सबसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा, जो बीजेपी के पूर्व मंत्री हैं नीरज कुमार बबलू, वो दावा कर रहे हैं कि जेडीयू अब डूबती हुई जहाज है और इस पर अब कोई भी सवारी नहीं करना चाहता। कई नेता और मंत्री बीजेपी के संपर्क में है, क्या कहेंगे आप? देखिए, जो जैसे गठबंधन एनडीए से नाता तोड़ने के बाद से बीजेपी के पास सिवाय इसके अलावा कुछ मुद्दा ही नहीं है। भाग के जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो मतें लगाना। भाई देखिए, राजनीति में, लोकतंत्र में सबको आजादी, कोई कहीं से भी लड़ सकता है। नीरज कुमार बबलू हो या अफजल अब्बास हो, जो, लेकिन जो समर्पित करता है, जो आइडियोलॉजी वाला होगा, जो अपने निष्ठावान है, वो कभी भी किसी भी पार्टी का छोड़ नहीं सकता है। और जहां तक सवाल जदयू के छोड़ने की बात है, वक्त का इंतजार कीजिए, कौन कितना छोड़ता है, कौन कितने से भाग के आता है। ये तो कहना टीवी पे लाइमलाइट रहने के लिए बोल रहे हैं, और क्या है इसका कुछ थोड़ी है। अच्छा, यानी आपका ये कहना है कि ये एक मात्र बयानबाजी है, ऐसा कुछ अंदर कुछ नहीं है, कुछ नहीं, मैं अभी कुछ नहीं है। और लेकिन जहाँ जिसको जहाँ चाहे चुनाव लड़ सकता है, वो उसमें कोई रोक नहीं सकता। लेकिन ये एकदम बयानबाजी है, टीवी पे सुर्खियों में रहने के लिए ये इस तरह का बयान दिया जाता है। लेकिन अफजल जी, आपको नहीं लगता कि देखिए, बिना चिंगारी के आग नहीं लगती, यानी कोई बात तो जरूर होगी, तभी तो इस तरह की बात उठ रही है ना? देखिए, हम भी कल अभी जाकर बीजेपी के 10 एमएलए जो हमारे संपर्क में है, वो ज्वाइन करना चाहते हैं। कोई तथ्य है? अगर आप सबूत के आधार पर बोले ना, विजुअल हो गई बात करते हो, बताएं आप। जब जिसको ज्वाइन करना ज्वाइन करेगा, लेकिन इससे कोई बात नहीं, सिर्फ सिवाय बकवास है, लाइमलाइट पर आने के लिए बयान दिया जा रहा है। जी अफजल जी, आपसे ये भी जानना चाहूंगी, देखिए जिस तरह से लगातार इस तरह की बयानबाजी शुरुआती दौर से ही की जा रही है जेडीयू को लेकर, क्या लगता है ये बीजेपी का डर है या फिर कॉन्फिडेंस है आने वाले चुनाव में बीजेपी वाकई कुछ कर दिखाएगी? मेरी बात आपने खुद कह दी, ये बीजेपी का डर है। 24 के चुनाव से पहले जिस तरह हताशा का परिचय है, तो समझ में एक तरह से घबराए हुए लोग हैं, वो आ रहे हैं, टूट के आ रहे हैं, जा रहे हैं, क्या मान लें कि आपको बैठा देगी, हम भी मान लेंगे। तो जनता तो सब पर ही है ना।
अब जनता आपको जिता देगी, ठीक है। अब बीजेपी के जेडीयू के सब टूट के मेरे पास आ रहे हैं और ये आ रहे हैं वो आ रहे हैं, सिर्फ ये अंदर से देखिए घबराए हुए हैं। देखिए महागठबंधन बिहार में 2024 में जो कारनामा दिखाएगा इन लोग को एहसास हो जाएगा। सिर्फ 4 दिन के लिए माननीय नीतीश कुमार जी दिल्ली चले गए तो बेचैनी बड़ी हुई है। मात्र 4 दिन गए थे ना, 3 दिन दिल्ली में थे, क्या था दिल्ली एकदम हॉट बना हुआ था, क्यों? ठीक है, हमारे साथ इसी पर चर्चा के लिए मनीष पांडे जी जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता है। मनीष जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज स्टेट बिहार झारखंड पर। मनीष जी, अफजल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जेडीयू के नेता हैं, और जिस तरह से बीजेपी ये दावा कर रही है कि जेडीयू के कई नेता मंत्री हमारे साथ कांटेक्ट में हैं, आने वाले समय में वो बीजेपी से चुनाव लड़ना चाहते हैं। अफजल जी का तो ये कहना है कि बीजेपी का ये डर है, आगामी चुनाव को देखते हुए डर लग रहा है आप लोगों को, इसलिए इस तरह की अनगर्ल्ड बयानबाजी आप करते हैं। नहीं, देखिए ये कोई नई बात थोड़ी है। अफजल जी क्या कहेंगे, जेडीयू के जो भी सांसद विधायक हैं वो लोग कहीं न कहीं तो बीजेपी के नाम पर जीते ही है ना, इस बात पे कहाँ इनकार किया जा सकता है। अच्छा, चाहे वह 19 का लोकसभा का चुनाव हो, चाहे 20 का विधानसभा चुनाव का नाम हो, तो उनके अंदर तो यह डर तो बना ही हुआ है ना कि वो जो जीत कर आए हैं वो भाजपा समर्थकों के वोट से जीत कर आए हैं, और अब अगर वो बगैर भाजपा के लड़ेंगे तो उनकी क्या हालत होगी ये उनको पता है। अच्छा, तो अगर इसका डर उनके अंदर है और अगर वो चाह रहे हैं भाजपा से संपर्क में रहना या करना, तो ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। अच्छा मनीष जी, एक सवाल और आपसे मैं करना चाहूंगी। देखिए, बार बार बीजेपी इस तरह के दावे करती है, ठीक है, अच्छी बात है, चीजें जो है राजनीतिक चीजें पहले वो सिक्योर्ड ही रहती है, उसके बाद जब चीजें होने लगती है तो उस चीज का खुलासा होता है। लेकिन आपसे मेरा सवाल ये है कि कई बार बीजेपी ये दावे कर चुकी है, लेकिन नाम को लेकर कोई ऐसा संकेत क्यों नहीं दिया जाता, या क्यों अगर जेडीयू कह रही है कि बीजेपी गलत दावे करती है तो इसका प्रूफ आप इसका जवाब दीजिए ना। देखिए ऐसा है, राजनीति में सारे पत्ते एक साथ थोड़ी खोले जाते हैं। नहीं, लेकिन धीरे धीरे खोले जा सकते हैं ना मनीष जी। नहीं, समय आने पर तो सारे पत्ते स्वतः खुल जाते हैं ना। तो समय आने पर सारे पत्ते स्वतः खुल जाते हैं, लेकिन उन पत्तों को समय से पहले अगर खोला जाए तो उससे भी जीत की संभावना खत्म हो जाती है। अच्छा, अफजल जी कुछ कह रहे हैं। पत्तों का तो ये नियम ही है ना, इसीलिए समय आने पर हर चीजें अपने आप स्वाभाविक रूप से सामने आ जाती है, उसको कोई चाह के भी रोक थोड़ी पाएगा, चाहे वह नीतीश जी हो या कोई भी हो। लेकिन इतना तय है कि जदयू के जो भी सांसद और विधायक हैं वह नीतीश जी के फैसलों से संतुष्ट नहीं है, उनके अंदर असंतोष है। चलिए ठीक है, जब बीजेपी इतने दावे कर रही है, बीजेपी का कहना है कि कई ऐसे जेडीयू के विधायक और नेता हैं हमारे संपर्क में, तो देखना होगा वाकई जिस वक्त का आप इंतजार कर रहे हैं पत्ते खोलने के लिए, कहीं ऐसा ना हो रुझान के हिसाब से जो दावे आप कर रहे हैं वो दावे फेल हो जाए। खैर, ये वक्त बताएगा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय हमें देने के लिए। रिपोर्टर का क्या नाम है? और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अमन जुड़ गए हैं। अमन, देखिए, लगातार बीजेपी इस तरह के दावे करती रही है कि जनता दल यूनाइटेड के कई ऐसे विधायक और नेता हैं जो नीतीश कुमार के साथ नहीं रहना चाहते हैं। अब नीतीश कुमार का साथ जो है वो रास्त नहीं आ रहा है, धरातल की सच्चाई क्या है? जी बिल्कुल पूजा, मैं आपको बता दूं कि आज बिहार सरकार के पूर्व मंत्री नीरज बबलू से हमारी बात हुई, तो उन्होंने कहा है कि कई नेता और कई सांसद जनता दल यूनाइटेड से नाराज चल रहे हैं और वो बीजेपी के सिंबल पे चुनाव लड़ने वाले हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा कि इससे पहले भी मैंने ये बात कही थी और आज फिर से मैं ये बात को दोहरा रहा हूँ कि कई नेता और बड़े बड़े चेहरे बीजेपी के संपर्क में है और 2024 में बीजेपी के सिंबल पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पूजा, अमन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।